देखिए वज़ा रूल्स के तहत तो हर 3 माह के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास होता है। आखिरी इजलास 4 जुलाई को हुआ था, जिसमें आपको पता है कि 18 अरब 30 करोड़ के जो बजट था उसको मंजूर किया गया था। आज एक हंगामी इसको कह सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग बुलाई गई, जो 8 बजे यहाँ लाहौर में इसको इजलास उसका शुरू होगा। इसमें ज़्यादातर ये जूम पर ही जो इसके मेंबरान हैं उस पर मौजूद होंगे। इसका जो बाकायदा तौर पर PCB की तरफ से कोई एजेंडा तो मीडिया को जारी नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए ने जो कन्फर्म की उसके मुताबिक ये जो लेजेंड लीग इसमें अभी तो UK में जारी है, इसमें जो भारतीय क्रिकेटर्स का रवैया रहा पाकिस्तान के साथ और इसको आगे आने वाले जो एशिया कप को उसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसीलिए PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो शुरा है बोर्ड मेंबरान उनसे मुशावरत का भी फैसला किया है। और इसके साथ साथ चूँकि ICC की मीटिंग अभी ख़त्म हुई, उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। ये 2 बड़े इजलास थे जो जिससे बारे में शुरा को एतमाद में लिया जाएगा कि वहाँ क्या क्या पेशरफ्त हुई है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम की तैयारियां भी जारी हैं एशिया कप के हवाले से भी, और दूसरी जो सीरीज़ भी आगे होनी है जिसमें एक एशिया कप से पहले ट्राई नेशन भी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की। उसके बाद अक्टूबर में अफ्रीका की टेस्ट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने हैं खिलाड़ियों को, डोमेस्टिक के मामलात हैं। और उसके साथ साथ जो अभी तक नेशनल स्टेडियम कराची और जो कज़ावी स्टेडियम लाहौर उसकी जो अपग्रेडेशन का काम था वो बीच में रोक दिया गया था ICC चैम्पियन ट्रॉफी की वजह से। वो काम बाकी रहता है, उसको अधूरे काम को मुकम्मल करने के लिए यकीनी तौर पर कुछ इन्होंने पेशरफ्त की होगी, प्लानिंग की होगी। उस बारे में बोर्ड ऑफ मेंबरान के जो शुरा उसको बताया जाएगा किस तरह की वो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। ये मुशावरत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे फैसले लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यकीनी तौर पर ये अच्छा एक चीज़ होगी जिसमें 2 शुरा है उनको एतमाद। बिल्कुल यकीनन जाहिद साहब, ज़रूरी है क्रिकेट की बेहतरी के लिए और जिस तरह से आगे चीज़ें जा रही हैं उनमें बेहतर फैसले के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये एक हंगामी मीटिंग के लिए बुलाई गई है आज शाम को 8 बजे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से? देखें, जैसा यूसुफ साहब ने बताया कि एजेंडा बाकायदा मीडिया को जारी नहीं किया गया, लेकिन अंडरस्टूड है क्योंकि ACC का इजलास हुआ था, बल्कि कहना चाहिए बड़ा कामयाब इजलास हुआ था जिसका बाइकाट करने की धमकी भी दी थी भारत ने, और इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि शायद श्रीलंका और अफगानिस्तान भी उनका साथ दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी कामयाबी थी कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया गया। फिर वर्ल्ड लेजेंड जो है हालांकि अनरजिस्टर्ड है क्योंकि ACC या ICC इसको नहीं मानती, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है वो डिस्कस तो ज़रूर होगा और बाकी जितने मेंबर्स हैं ऑन कैमरा वो शिरकत करेंगे, उनको इत्मीनान में मिलेंगे मोहसिन नकवी। तो ये इजलास वक्तन वक्तन होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त इजलास को कहना चाहिए ज़रा अहम इजलास है और फौरी तौर पर इजलास बुलाया गया। बिल्कुल सलीम साहब, आप कितना अहम समझते हैं इस वक्त इस इजलास की टाइमिंग को? देखिए, ये इजलास जो है मैं आपको बता दूं, इसका मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पे 1 पॉइंट एजेंडा है इसका। ओनली 1 आइटम टू डिस्कस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस मीटिंग का। यानी जो हुआ है तो इसमें इंडिया ने जिस तरह पहले एक मैच का बॉयकॉट किया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया, इसका इम्पैक्ट एशिया कप पे आ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अपनी आवाम का, अपनी ऑपोजिशन का। क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज़ है, बाकी भी जंग जो हारे हैं उस हवाले से भी, लेकिन एक क्रिकेट की वजह से एक इजाफी प्रेशर भी उनके ऊपर आ रहा है कि जी एक तरफ ऐसा हुआ और आप इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। तो ऐसे में शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे कोई बहाना बना के। तो गालिबन इस तरह की चीज़ें जहन में होंगी PCB हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है और ऑड टाइम पे इसलिए हो रहा है रात को 8 बजे ये क्योंकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इन दिनों छुट्टियों पर गए हुए हैं अमेरिका। तो वहाँ पर ज़ाहिर है 12 घंटे का टाइम का तकरीबन फ़र्क होता है, तो रात को यहाँ रात होगी तो वहाँ सुबह होगी। लेकिन इतना अहम एक ख़ास तौर पे एक मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ उनको लगी होगी PCB को भी एशिया कप के हवाले से भी, और आगे फिर क्या होगा। इंडिया के जो मेज़बानी में वर्ल्ड कप होना है जिसमें पाकिस्तान के मैचेस खेले जाने हैं श्रीलंका में, तो फिर हिकमत अमली पाकिस्तान को शायद ये बनानी होगी कि अगर इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया, इंडिया ने एशिया कप को ही पोस्टपोन कर दिया एज अ होस्ट, कहा कि हम अभी मेज़बानी नहीं कर सकते,
तो पाकिस्तान को इसका कैसे जवाब देना चाहिए? शायद इस हवाले से वो एतमाद में लेना चाह रहा हो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, क्योंकि इस तरह के जो बड़े डिसीजन होते हैं वो एक मुत्तफिका फैसले से किए जाते हैं। तो देखते हैं रात को ये बताते हैं, कोई प्रेस रिलीज होता आता है नहीं आता है, इसका आएगा भी तो सीधा सीधा आएगा। लेकिन मैंने बताया पॉइंट का एजेंडा एक ही पॉइंट है, लेकिन ऐसी भी कभी कभी बातें हो जाती है, शायद कुछ और भी डिस्कस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। हमने कल भी डिस्कस किया कि गैर रजिस्टर्ड लेजेंड्स है चैम्पियनशिप की, उसको एक मीडिया हाइप मिल गई इंडिया के रवैये की वजह से। पहले भी इब्तदाई मरहले में मैच मनसूख, फिर कल जब सेमीफाइनल की पाकिस्तान चैम्पियंस के साथ बात हुई तो भी हमने देखा कि वो नहीं, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए बहरहाल पाकिस्तान जो चैम्पियन है उनके लिए ये चीज़ अच्छी रही, लेकिन फिर भी एक क्योंकि इसके जो कह लें कि आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो स्पॉन्सर्स हैं, वो सब इंडियन है, लेकिन काफ़ी हाइप मिल गई है इस लीग को। देखिए मतलब देखा खेल सी सूरत हाल है वर्ल्ड लेजेंड चैम्पियनशिप की जो मैचेस होते हैं, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद तो उनका यही था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसका मेन मकसद था। शायद उस वक्त सोचा नहीं होगा, ज़ाहिर किसी ने भी नहीं सोचा था एकदम जो है मोदी सरकार पर जंगी जुनून तारी हो जाएगा और सूरत हाल यहाँ तक हो जाएगी, जो कशीदा सूरत हाल तो अक्सर ही रहती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसको जंग की सूरत में तब्दील किया जाएगा। उसके बाद जो सूरत हाल बनी तो इंडियन टीम मुझे तो यूँ लगता है कि खेलने के लिए आई थी। उसके बाद जो इंडिया के मीडिया का प्रेशर बना, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर बना, और बनते बनते आप इस बार पार्लियामेंट तक पहुँच गई, सियासत के ईवानों तक पहुँच गई। शदीद तनकीद हो रही है उनकी टीम पर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बीसीसीआई जो है वो भी इस वक्त प्रेशर में है, और लेजेंड्स ने, जैसा कि आपको कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि शेखर धवन पर जब क्वेश्चन किया गया कि आप सेमीफाइनल में खेलेंगे, तो उन्होंने कहा हम पहला नहीं खेले तो अब कैसे खेलेंगे। तो इस तरह से एक प्रेशर के तौर पे उन्होंने दूसरा मैच खेलने से भी इनकार कर दिया, और अजीब व गरीब खैर इंतज़ाम ने भी फैसले किए, उनको पॉइंट्स भी एक एक दे दिया गया। फिर मुख्तलिफ तजवीज़ें कल तक वो तजवीज़ करते रहे कि हो सकता है इंडिया का सेमीफाइनल किसी और से करवा दिया जाए, पाकिस्तान का किसी और से करवा दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर दोनों फाइनल में पहुंच जाती तो फिर भी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब बनती। तो इस वक्त ओवरऑल जो है बीसीसीआई और खुसूसन वर्ल्ड लेजेंड चैम्पियनशिप में जो इंडिया के खिलाड़ी वहाँ पे शामिल हैं शदीद प्रेशर में है, दबाव में है, और एशिया कप के हवाले से भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ मीडिया तक नहीं है, बात वहाँ के पार्लियामेंट के ईवानों तक, वजारत खेल तक, और बात बहुत आगे तक जा चुकी है। तो प्रेशर में कोई ना कोई भी फैसला कर सकता है, बीसीसीआई भी और इंडियन हुकूमत भी। सही, ठीक है। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक गैर रजिस्टर्ड लीग है, कितना बेहतर होता कि अगर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल और आपकी उस तरह से नुमाइंदगी भी नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी अगर मैचेस खेले जाते, इस तरह लीग को एक हाइप दे दी इंडिया की जानिब से, अगर यहाँ पर ज़रा अपने इख्तलाफात को भुलाकर, क्योंकि ये उस तरह की मेन मैचेस भी नहीं थे, आप कह लें बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं थे जिसमें इतने ज़्यादा उनको मसाइल होने थे, लेकिन यहाँ तक भी उनकी कह लें कि मीडिया का इतना प्रेशर था कि इस तरह की लीग्स और इस तरह की सीरीज खेलने से भी उनको काफी मसला है। खेलने देना चाहिए था। देखें, इंडियन क्रिकेटर्स जो साबिक आए थे इंग्लैंड में, तो ये इशू बनने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ खाना खाने गए लाल किला और इधर उधर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट थे, वहाँ पर खाना खा रहे थे, साथ बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर एकदम से जो सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हुआ कि तुम लोग कहते तो ये हो कि भाई पाकिस्तान दुश्मन देश है और नहीं खेलना चाहिए, अब जब तुम्हारा खुद का नंबर आ रहा है तो तुम लोग पैसे के लिए खेल रहे हो। तो फिर ये बात तो सही थी, मुनाफिकत तो वो दिखा रहे थे, क्योंकि यही क्रिकेटर्स है, ये पठान ब्रदर्स हो या ये दूसरे शेखर धवन हो या दूसरे जो प्लेयर उनकी टीम में, ये सब आप अगर इनके पिछले स्टेटमेंट देख लें तो ये यही बातें कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन जब अपने पैसे आए तो यहाँ खेलने चले गए। इनकी तो वहमो गुमान में ही नहीं होगा कि इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि मना करना पड़ेगा, वरना ये लोग आते ही नहीं। हीरो बनने के चक्कर में आप अगर ये कह रहे हैं तो इनको पता है कि घर वापस भी जाना है। और इंडियंस तो आपको पता है कितने एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो घर जला देते हैं, एयरपोर्ट पे ही पथराव शुरू कर देते हैं, वो थोड़ी छोड़ते हैं। तो ये सब कुछ सोच के वो डरे, तो उसके बाद उन्होंने फिर इस तरह की बातें की कि हमें नहीं खेलना। पहले शाहिद आफरीदी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की उन्होंने, फिर कहा कि हमें खेलना ही नहीं है। भाई खेलना नहीं तो आप आए क्यों थे? आप तो उनसे ये भी पूछो, आप 2 दिन पहले तो खाने खा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ, एकदम की दुश्मनी आपको सामने नजर आने लगी। वहां पे भी आप देखें तस्वीरें, तो ये जो इंडियंस हैं अपनी शर्ट्स पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ ले रहे हैं और उनकी साथ सेल्फीज बनाने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन उनको आगे का सोचा उन्होंने कि यार घर जाएंगे तो वहां पर बड़ी
डंडे भी पड़ रहे हैं, गालियां तो वैसे ही सोशल मीडिया पे पड़ रही है। तो इस खौफ के आलम में उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, इधर मना कर दो खेलने का, और उन्होंने खेलने से मना कर दिया। और अब वो फिर ये बात कर रहे हैं जो इंडिया में वैसी बात हो रही है, कल उनकी पार्लियामेंट में भी बात हुई है, नहीं होनी चाहिए क्रिकेट। और अब ये क्रिकेटर्स भी जब ये वापस जाएंगे कहेंगे यार हमने नहीं खेला, देखो हमने इतना नुकसान कर दिया, तो फिर इनको भी नहीं खेलना चाहिए, सीनियर टीम को भी। लेकिन देखिए इस तरह के जो इवेंट होते हैं इसमें जो नजर आ रहा होता है क्रिकेट कितने लोग आए, आप देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, बाकी मैचों में कितने लोग थे, थोड़े से लोग आए हुए थे बस। टेलीविजन पे कितने लोग देखते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता? इनकी आमदनी और कई चीजों से होती होगी ना, और वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता तो वो तो अरबों रुपए कमा लेते बहुत सारे लोग उस मैच से। तो आपने देखा होगा 18 बॉलों का ओवर हुआ और किस तरह इंडिया की टीम को इन्होंने सेमीफाइनल में एक मैच जीते बगैर, बल्कि एक मैच शायद जीते हैं, पहुंचा दिया इन्होंने। किस तरह पहले 0 पॉइंट था, बाद में 1 पॉइंट किया, और जबरदस्ती करके कैलकुलेटर लेके लोगों को बिठा के और इस तरह करके इनको पहुंचाया, और आखिर में जाके इन्होंने ये किया। तो असल नुकसान तो हुआ है ऑर्गेनाइजर्स का, क्योंकि अधिक मजे की बात है कि सारे ऑर्गेनाइजर इसके इंडियन हैं। जो पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से टीम लेकर गए हैं वही ऑस्ट्रेलियन नजाद पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो नाम पाकिस्तान का यूज हो रहा है, हर जगह आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ। तो अगर पब्लिसिटी मिल भी गई इनको इस तरफ तो माली नुकसान इनको बहुत हुआ होगा। और अब अगले साल हो सकता है इस इवेंट की पीसीबी या कोई दूसरा इजाजत भी ना दे अपना नाम यूज करने के लिए। एक तरह से ये कंट्रोवर्शियल भी हो गया, और इस इवेंट की वजह से अननेसेसरी प्रेशर पड़ गया एशिया कप के हवाले से भी। बिल्कुल यूसुफ, आप क्या कहेंगे? यकीनन ये बिल्कुल ठीक है कि अननेसेसरी प्रेशर जो है वो एशिया कप के हवाले से भी हमने देखा कि वहाँ के मैचेस को लेकर भी अब ये कह लें कि सवाल उठ रहे हैं कि जब एशिया कप के मैचेस की अगर बारी आएगी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रेशर है इंडियन मीडिया या हुकूमत की जानिब से, उसके मैचेस भी मुतासर हो सकते हैं। देखें हिफ्ज़ा, मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंडियन हुकाम हैं वो बैकफुट पर है और उनको इतनी तौर पर थोड़ा सा प्रेशर का सामना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई चीज़ होने जा रही है कि एशिया कप का बाइकाट किया जाएगा या एशिया कप को मुलतवी कर दिया जाएगा। जब आपने शेड्यूल उसका जारी कर दिया, सारे इंतजाम हो रहे हैं, टीवी राइट्स उसका बिकना शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो बैकफुट पे जाना यकीनी तौर पर PCCI के लिए भी ज़्यादा जग हंसाई का बायस बनेगा। यकीनी तौर पर ये सारा जो प्रेशर था चैम्पियन लीग के हवाले से, ये सारा मीडिया का था, मीडिया ने सारी इसको हाई प्लीज की वजह से जो ऐवान में भारतीय ऐवान थे वहाँ पर भी उनको आवाज़ बुलंद करना पड़ी, क्योंकि वो बुलवतनी अपना साबित करना चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कैसे लोग उनको फिर अपना लीडर मानेंगे, किस तरह की उनकी फिर इज़्ज़त वो बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो जो इंडियन सियासतदान उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आपस में रवाबत बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स को आप रोक नहीं सकते, इससे आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी को। और इसी तरह जो क्रिकेट के मैदान है इसमें भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस उनको होना चाहिए। और जो लोग इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी यकीनी तौर पर बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि PCCI ज़रूर इसकी होस्ट है, लेकिन वो ये किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेगी कि ये जो इवेंट है किसी तौर पर इसको पोस्टपोन किया जाए। प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इवेंट है ये प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इसके साथ साथ अगर हम अभी अपनी टीम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त अमेरिका में वो मौजूद हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ के हवाले से, और फाइनल